सर जैसे हम हमेशा पीस में रहना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे परेशान लोग होते हैं जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप कह रहे हो कि आप तो पीसफुल रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब क्या है? वो है ना, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? हमारे साथ भी होता होगा कि है ना, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, हम किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहते, बट क्या होता है कि सामने से आकर कोई हमारी चुगली कर देता है तो हमें गुस्सा तो आता ही है ना। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की भी पीस भंग होती है और हमारी भी पीस भंग होती है। मतलब हमको भी प्रॉब्लम होता है, सामने वाले को भी प्रॉब्लम होता है, बट हम तो शांत रहना चाहते हैं, बट सामने से कोई चुगली करे तो क्या करे? तो यही प्रॉब्लम है इस लड़की की। तो देखते हैं संदीप महेश्वरी जी इसका क्या सोल्यूशन देते कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर छुड़ा सकते होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में है, या आपके पड़ोस में है, या आपके ऑफिस में है, सोसाइटी में है, कहीं पर भी है। तो अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। तो संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, मतलब जो ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदार नहीं है ना, तो उन लोगों से दूर ही रहो, मतलब ऐसा बोल रहे हो संदीप महेश्वरी जी। जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुत्ता है जो पागल हो गया है और सबको काट रहा है, तो क्या करोगे? उससे जाकर के लड़ोगे? संदीप महेश्वरी जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो आगे देखते हैं। उससे दूर रहोगे। सर फिर भी वो फोर्सफुली, मतलब बुराई आया ऐसे बोलते हैं ना कि झुंड में आती है। हम मान लेते हैं कि वो इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका मोटिव है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। आप जैसे ही रेजिस्ट करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं। मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं कि आप कुछ कहो या कुछ करो, और वो सारे झुंड में आकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं। ओके, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो बहुत आपके साथ भी हुआ होगा कि ना, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बट कोई एक ऐसा होता है कि हमसे गलती करवाना चाहता है, हमारी इमेज है ना लोगों के सामने खराब करवाना चाहता है। तो संदीप महेश्वरी यही कह रहे हैं, तो आगे देखते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? अब ऐसे में क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि या तो अपना एक झुंड बनाओ। थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें क्या होती हैं? अरे अगर आपके आसपास में कोई भी अशांत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को शांत रखिए। सर ऐसे शांत बैठेंगे लोग कमजोर समझेंगे फिर। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में, you need to be as powerful as possible, as powerful as you can, not to dominate others, but to defend yourself. खुद को कैपेबल तो बनाना सर। तो संदीप महेश्वरी जी ने यहाँ पर कहा कि है ना, अपना शक्तियाँ जो है अपने अंदर, मतलब तो जो तुम कर सकते हो वो करो, अपने आप को बचाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। ठीक है, बनाना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही ऐसी है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पावर गेम है, और ये आज से नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है। और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई शेर है, चीता है, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज होती है। तो किसी एक की टेरिटरी में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, और वो टेरिटरी फिर दूसरे की हो जाती है। तो संदीप महेश्वरी जी का यहाँ पर कहना है कि ना, मतलब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पावर की लड़ाई है, मतलब पावर हासिल करने के लिए, मतलब वर्चस्व हासिल करने के लिए है। तो आगे देखते हैं। तो ये जानवरों में भी है, इसको पावर डायनामिक्स बोलते हैं, पावर गेम्स बोलते हैं। तो क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं। क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि भाई शांत रहो, तो कब तक शांत रहो? चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रह सकते हो, ठीक है। आपकी माँ को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? बाप को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? क्या भगवत गीता में यही सिखाया गया है? क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सलाह दे रहे हैं कि बेटा एक काम कर, सामने ना लड़ाई हो जाएगी, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, एक काम कर, छोड़ करके भाग जा, ये सलाह दे रहे हैं? या वहां पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, धर्म है, अब चाहे कुछ भी हो कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, तुम्हें हमेशा शांति चाहनी है, तुम्हें हमेशा अपने माइंड में अपना जो एंड गोल है वो पीस को रखना है, यानी शांति को रखना है। लेकिन अगर सामने वाला अशांत है और शांति नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉर्ट है लड़ना ही पड़ेगा,
तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब लड़ने के क्या तरीके हैं? एक है कि अगर सामने एक ग्रुप है जिसके एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है, या मान लो उस ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ये है, जिसको भी आप पावर बोलते हो, जो एक्चुअल है, वो नहीं वो जो दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो स्पेशली क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है, कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। अरे भाई मुझे छोड़, तू जानता है तेरा बाप कौन है? वही। अच्छा, ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी होती है। तो यहां पे हर कोई हवा में है, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो नंबर 1, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ। तो संदीप महेश्वरी जी का यह कहना है कि कोई बात होती है, छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। छोटी सी बात है, अगर हम माफी मांग लेंगे तो हमारा कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, तो इससे शांति बनी रहेगी। तो कुछ केस से जैसे कि छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, उसमें ना आप हार मान लो, आप फालतू में झगड़े को बढ़ाओ मत, ऐसा संदीप महेश्वरी जी का कहना है। तो आगे देखते हैं। उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन तो संदीप महेश्वरी जी का यहाँ पर कहना है कि अगर सामने से कोई आए तो अगर मतलब क्या है, छोटी छोटी बात है ना तो सॉरी बोल दो, बट अगर सामने से कोई ऐसा इंसान है जिसको झगड़ा करना ही है, उसको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही है, तो है ना आपको शांत नहीं बैठना है, तो आपको माफी नहीं मांगनी है, तो आपको अपने आप को है ना डिफेंड करना है। ये अपने आप को डिफेंड करने का ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले को जाकर मार दो। डिफेंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो संदीप महेश्वरी जी वही बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से डिफेंड मतलब बचा कैसे जाए। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो संभाल लेना। लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है। और मैं कहता हूं इस सब से क्या फर्क पड़ता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तुम एक शांत आत्मा हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सुखी रहो। ये सब क्या है? एक तरह से हिप्नोटाइज करना हो गया, बेवकूफ बनाना हो गया आपको। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जब जरूरत हो, यानी जब अति हो जाए, तो वहां पर सीखो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे, ये सीखो, क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है। तो संदीप महेश्वरी जी का यहाँ पर कहना है कि मतलब है ना कुछ एक्सट्रीम हो जाए, मतलब आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा होने लग जाए, तो आपको क्या करना है, मतलब साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हो वो सब का यूज करके अपने आप को बचाना है। और किसी को मतलब इतना भी नहीं कि सामने वाले का मर्डर ही हो जाए। तो ज़रा संभाल के मतलब ठीक से उनकी बातें सुनो और समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। तो आगे देखते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ना सिखाते हैं आपको। लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे। तो देखा मतलब संदीप महेश्वरी जी क्या कर रहे हैं कि फिजिकल नहीं होना है हमें मेंटली मतलब कैसे उनसे बचना है। मतलब क्या होता है कि कई बार है ना सामने वाला हमें इतना परेशान कर देता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे आत्महत्या करने का मन करता है। तो उस वक्त अपने आप को कैसे बचाना है उन बुरे विचारों से, तो ये संदीप महेश्वरी जी बता रहे। तो आगे देखते हैं। साइकोलॉजिकली कैसे लड़ते हैं, कैसे सोच समझ के उसका जो वार है उससे खुद को बचाते हैं, और उसके ऊपर पलट करके इस तरीके से वार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इन अदर वर्ड, सामने वाले ने आपको भड़काया और आप गए, आपने पत्थर उठाया, ले आके उसके सर पे मार दिया। तो देखा संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि मतलब तो फिजिकली आपको किसी को तंग नहीं करना है, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी की भैंस बड़ी। तो आप सबको पता है कि अकल बड़ी होती है, तो आपको है ना अपने दिमाग के साथ खेलना है। चाहे आगे बड़ा पहलवान या फिर बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो जिम जाने वाले, वो भी क्यों ना हो, बट आपको आपका दिमाग यूज करना है और ऐसा कुछ कर देना है कि लीगली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखते हैं। गुस्से में उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो, क्या फायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य है, बट आपका तो पूरी जिंदगी भर का काम हो गया।
सर इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा ना चाहे फिजिकली उससे थोड़ा अधिक लगाओ, बट उसको भी नुकसान ना होए और वो समझ जाए कि पावरफुल है। ये गलती कभी मत करो, अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। तो संदीप माहेश्वरी जी का यह सीधा सीधा कहना है कि आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको साइकोलॉजिकली ना डिफेंड करो। मतलब अगर फिजिकली आपको कोई मारने आ रहा है तो आपके दिमाग की हेल्थ से उसको रोको। अब कैसे रोकना है वो आगे बताने वाले संदीप माहेश्वरी जी, तो आगे देखते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको बोलते हैं दुखती हुई नस। तो संदीप माहेश्वरी जी ने एक रास्ता बताया कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो आगे देखते हैं कि हमको उस कमजोरी को ढूंढना कैसे है और बाकी की सारी चीजें वो समझना होता है। तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे, आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, अच्छा वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। भाड़ में गया वो क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज्यादा भी मत दबाना। ये माइंड गेम होता है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अपना ध्यान यहां से हटा दो कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, बल्कि अगर प्रेडिक्ट करना ही है तो मैक्सिमम अगले मूव तक उसका प्रेडिक्ट करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। आप ये समझो अगर मैंने ये किया तो उसका अगला मूव क्या होगा, बस यहां तक। और उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा 90% पॉसिबिलिटी ये होगा, 10% है ये होगा, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो इस तरह से आराम से कूल कामली ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होता है। तो अभी हम यही तक रिव्यू करेंगे। 7 मिनट हो गए, 7-8 मिनट हो गए। तो पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊँ तो मैं एक वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। और आप अपना इंस्टा ID उस कमेंट के साथ है ना नीचे अपनी इंस्टा ID दे देना, मैं इंस्टा पे आपको उस वीडियो का लिंक है ना DM कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।